जितने मेरा भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची सब लोग को मैं मेरा हृदय के साथ सबको मैं स्वागत करता हूँ। चाहे कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, मसीह भी हो, गैर मसीह हो, कोई भी हो, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और सबको मैं स्वागत करता हूँ। आखिरी तक देखने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना, एक रैली का वीडियो है जो वायरल हुआ वीडियो है। मैं तो आप लोग का पहले से भी बता चुका हूँ और देख रहे होंगे, जितने लोग इसी बाइबल सहारा चैनल को देख रहे हैं सब लोग को मैं बता दिया हूँ। जो जो वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया में, टीवी में, न्यूज़ में मैं दिखता हूँ और उसको ऐड करता हूँ। और बाइबल को लेकर के इसको क्या ज्ञान मिल रहा है ये टीवी वाला को, और ये बाइबल क्या क्या ज्ञान मिल रहा है, इस बात को लेकर के मैं आप लोग का सामने कुछ बताते रहता हूँ। किसी का नफरत नहीं करता हूँ, किसी का विरोध में नहीं है, और किसी का ठेस पहुँचाने के लिए जो सच्चाई है उसके लिए मैं बोलते जाता हूँ। और जितने लोग देख रहे हैं ना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, और देखने के बाद आपका राय क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अपना अपना परिचित लोग को ज़रूर भेजिए, शेयर करिए ताकि उन लोग भी सुने। लाइक करिए, बाइबल सहारा चैनल को लाइक करिए, आपका लाइक बहुमूल्य है। और लाइक करने के बाद नया में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और वीडियो मन आप लोग का पास पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है मेरा प्रिय भाई, आप देख रहे हैं ना, हजार हजार संख्या में लोग क्या है सरकार का पास बताने के लिए ये लोग क्या कर ले, रैली हो रहा है। ये उड़िया में है, उड़ीसा का है। खाली उड़ीसा का लोग नहीं है, छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट का कितने हजार हजार संख्या में लोग आए हैं। और उड़ीसा का और कितना जिला, एक जिला नहीं कितना जिला का लोग मिल करके एक रैली कर रहे हैं। किसको रैली, क्या के लिए रैली कर रहे हैं बोलने से आप उड़िया भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ। ये है गाय व्यवसाय करने वाले लोग, जो गाय बैल व्यवसाय करते हैं ना, ये लोग हैं। क्योंकि जानते हैं आजकल का गाय को माता हो गया है, हमारा भारत में गाय माता हो गया है। लेकिन हम देखते हैं गाय मांस काट करके रफ्तानी हो रहा है, विदेश में भेजा जा रहा है, कंपनी है, उनके लिए कुछ नहीं है। जो गाय को माता मान करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, व्यवसाय करने का लोगों को परेशान करना है, केस करा रहे हैं, ये लोग सब क्या हो गए हैं, थक करके अभी रैली कर रहे हैं। क्या है बोलने से, गाय को यदि कोई नहीं खरीदेंगे, कोई नहीं बेचेंगे तो खेती कमानी कैसा होगा भाई। खाली मारने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, गाय बैल के द्वारा भी तो खेती कमानी हो रहा है, गाय बैल के द्वारा भी कुछ उपकार हो रहा है। ये बात को नहीं सोच रहे हैं, खाली गौ माता बोल के उनको क्या कर रहे हैं, इसी हो रहे। जानते हैं ना, टीवी में भी बता रहे हैं पवित्र गोमूत्र, ऐसे बोलते हैं। ये पवित्र गोमूत्र हो गया पवित्र, उसको पवित्र हो गया है, बाकी चीज पवित्र नहीं है, खाली गोमूत्र मूत्र पवित्र हो गया है। क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे युग पहुंच गया है। ये सब क्या है, विज्ञान का युग है, लेकिन कहाँ विज्ञान को लोग मान रहे हैं भाई, कहाँ विज्ञान का लोग मान रहे हैं कि गाय को क्या विज्ञान माता मन के मान रहे हैं, बताओ तो। गाय को कोई माता मन के कोई विज्ञान मानता है? नहीं मानता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, विज्ञान का युग बोलते हैं और गाय को माता मानते हैं, पवित्र गोमूत्र बोलते हैं, गोमूत्र को पीते हैं, ये सब करते हैं और उसका व्यवसाय करने के लिए लोगों को परेशान करा रहे हैं। इसलिए लोग सब मिल करके, उड़ीसा का कितना डिस्ट्रिक्ट का लोग है और छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट का लोग है, सब मिल करके ये लोग क्या कर दिए कि संगठन बना करके बहुत हजार हजार संख्या में लोग होकर के अभी क्या कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। रैली कर रहे हैं क्या है के लिए, व्यवसाय करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। भाई थोड़ा सोच के देखिए, मैं बोलूँ तो ठीक नहीं, क्या विदेश में गोमांस रफ्तानी नहीं हो रहा है, गोमांस बिक्री नहीं हो रहा है? कितना हमारा भारत में कितना गाय मटन का कंपनी बनाए, टैक्स दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। ठीक है, आप मैं ये वीडियो को दिखाऊंगा, संपूर्ण देखिए, देखने के बाद आपको क्या लगेगा तो बाद में आप ये उड़िया भाषा में मैं तो बता दिया, आप सोचिए। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद गरु व्यवसाय महासंघ जिंदाबाद 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 गरु व्यवसाय को सुरक्षा दिया जी आमर
গুন্ডাগিরি চলিব না ওড়িশা গরু ব্যবসায়ী সংঘ জিন্দাবাদ ওড়িশা গরু ব্যবসায়ী সংঘ জিন্দাবাদ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିଲି ରେଶମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ କରାଗଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହିଭଳି ବେଆଇନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗିରଫ କରିବା ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ନାଗ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ହରପାଲ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗରିବ ନାଗ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଡଙ୍ଗରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଆଲ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେରା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ଗଣ୍ଡା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ଭତ୍ରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ଡି ଭାଷା, ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ନାଗ, ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ବାବୁଜୀ ନାଗ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଜାନି ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ବା 20 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଏଣିକି ଏହି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବେଣୁଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ, ଅନ୍ୟାୟ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପରେ ଗିରଫ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ଘଟଣା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗତ 13 ରୁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିବା ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହେଲେ ଶେଖ ମସ୍ତାନା, ଶେଖ ସଦମ, ସତ୍ୟ ବିଷୟୀ, ବଳିଭଦ୍ର ମାଲିକ, दिलीप कुमार टाकरे, शेख अजीद, अभी मलिक, शक अल्लाउद्दीन, गोवर्धन भत्रा, कपूर भत्रा, तिल मालिक, देवानंद नायक और विकास सर्जन समस्त जिलार मूल निवासी आदिवासी दलित पछुआ वर्ग और संख्या लघु संप्रदायर अटंती। एही गोरु व्यवसायी निज पूर्वपुरुष कालर एही गोरु व्यवसाय करी निज निज परिवार प्रतिपोषण करि आछंती। अविभक्त कोरापुट जिलार यह एक पारंपरिक व्यवसाय अटे। आउ अधिक संख्यार आदिवासी दलित पछुआ वर्ग और संख्यालघु परिवार एही व्यवसाय उपरे निर्भर करते। एही गोरु व्यवसायी माने गोटे हाट बजार रु गोरु किणी अन्य एक हाट बजार को बिक्री करती एवं सेथिरु जहा लाभ मिले सेथिरे निज परिवार चलते। प्रत्येक हाट बजार रे सरकार को टैक्स टंका दे गोरु किणती, पंचायत आरएमसी को मध्य टंका दियंती। तथापि एही व्यवसायी मानक उपरे आक्रमण और निर्यातना मामला बढ़ी बढ़ी चली, जहां वर्तमान ओडिशा गोरु व्यवसायी महासंघ आउ बर्दाश्त करिबो नाही बोली कहिसंती। ये वीडियो को देखिए कि बाबा लोग का वीडियो आजकल को मैं बाबा लोग को आप लोग का सामने रखता हूँ। टीवी न्यूज़ में है, टीवी चैनल में बाबा लोग को ढूंढ ढूंढ करके इनको पर्दाफाश कर रहे हैं। सच्चाई क्या है लोग का सामने रखते हैं। आजकल का जानते ना बाबा लोग भी बहुत पुरछी वाली बाबा निकल गए, बहुत पुरछी वाली बाबा निकल गए। ये लोग को टीवी वाला क्या करते हैं, ढूंढते हैं और लोगों का सामने रखते हैं ताकि लोग भी जाने। बहर मैं तो बता दिया हूँ पहले वीडियो में, पुरछी वाली बाबा तो बहुत है, आप जानते हैं, बहुत नाम है एक पुरछी वाली बाबा। उसका विरोध में कोई नहीं छू रहे, जाने माने व्यक्ति है,
उनका भाषण भी दूसरा है, उनका बात भी दूसरा है, कुछ भी वो मुंह में निकाल देता है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। कौन है? बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा भयंकर पर्ची निकालता है, भूत प्रेत चढ़ाता है, ये सब को करता है, लेकिन उनके लिए ना कोई कानून नहीं है। बाकी छोटे मोटे बाबा लोग को पूरा ये लोग क्या कर रहा है, क्या करते हैं, सबको पड़ताल करते हैं, खोज करके लोग को ला करके इसमें परेशानी करते हैं, और इनके साथ बाबा लोग भी भिड़ जाते हैं और इनको क्या करते हैं, परेशानी करते हैं। ठीक है, मैं बाबा का वीडियो में संपूर्ण आप लोग का साथ रखता हूँ, आप देखिए, बाद में पता चलेगा। देखिए बाबा लोग का बात है। या करना पड़ा जीवन में त्याग, सिद्धि की कसौटी पर भगत सुनील विश्वकर्मा की परीक्षा होगी आज। क्या है समस्या निवारण वाले दरबार का राज? न्यूज नेशन के मंच पर सुनिए सच्चाई की आवाज। प्रतापगढ़ वाले हरसू ब्रह्म धाम का दरबार लगेगा आज। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में आज बात हो रही है प्रतापगढ़ के भगत सुनील विश्वकर्मा की, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसे धाम के संचालक हैं जिसे लोग हरसू ब्रह्म धाम के नाम से पहचानते हैं। दावा है कि इस धाम की गद्दी पर बैठने वाले बाबा यानी भगत सुनील विश्वकर्मा हर तरह की समस्या का समाधान कर देते हैं। अब वो समस्या क्या है और कैसे उनका निराकरण होता है, इससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दिया सरकार ने, कोई तुम्हारी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना ऐसी तो मुझ में बात हरसू ब्रह्म बाबा की जय। हरसू ब्रह्म का दरबार, भक्त देखते हैं चमत्कार। ओम सद्रिपिता श्री ओम हरसू ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम के तहत ऑपरेशन पाखंड की यात्रा में एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां साक्षात चमत्कार होने के दावे किए जाते हैं, और ये दावे सामान्य नहीं होते बल्कि इनका दिव्य शक्ति से साक्षात्कार होना माना जाता है। ओम चार्याय नमः समी ओम राय नमः। दो हैरानी की बात यह है कि इस दरबार की महिमा तो दूर दूर तक फैली है, लेकिन दरबार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो चमत्कार को स्वीकार करता हो। इसलिए टीम न्यूज नेशन ने लोगों को अंधविश्वास से बचाने के लिए सच की पड़ताल की, और इस पड़ताल में जो भी पता चला वो चौंकाने वाला था। सरकार प्रेतराज सरकार श्री हरसू ब्रह्म महाराज, इन दोनों को ऐसे दोनों हाथ पकड़ो, दोनों आपस में दोनों हाथ पकड़ो, दोनों के ऊपर से जितनी गंदी स्मृतियां हैं एक ऊपर लाई जाए। इस दरबार को लेकर दावे हो रहे थे कि हरसू ब्रह्म धाम में सभी कष्टों के निवारण होते हैं। जो निसंतान है उन्हें इस दरबार में संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। कुष्ठ रोग का मरीज भी इस दरबार में ठीक हो जाता है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका समाधान इस दरबार में न हो। यहाँ तक कि भूत प्रेत बाधा का निवारण भी इस दरबार में होता है। इसके अलावा पितृदोष और ग्रह दोष का निवारण भी यही होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर दावे इतने बड़े हैं तो ये होता कैसे है? समस्या, बीमारी और दुखों का निवारण किस क्रिया से होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने पड़ताल की, और उत्तर चौंकाने वाला था। लेकिन इस उत्तर को जानने से पहले हरसू ब्रह्म धाम के बारे में जान लीजिए। श्री हरसू ब्रह्म धाम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, जहां लक्ष्मणपुर ग्राम में मंदिर के प्रांगण में दरबार लगता है। इस दरबार में धाम के महंत भगत सुनील विश्वकर्मा बैठते हैं, और जो भक्त दरबार में पहुंचते हैं वो भगत सुनील से दिशा मार्गदर्शन लेते हैं। कष्ट निवारण की प्रक्रिया में
भगत सुनील यम नियम बताते हैं, संकट कटने के लिए 1 वर्ष तक मंत्र के जाप की सलाह देते हैं और फिर यज्ञ और हवन के जरिए कष्टों का निवारण करते हैं। इतनी प्रसिद्धि सुनने के बाद एक प्रश्न जिस तरह आपके दिमाग में उठ रहा है, वैसे पड़ताल करते समय हमारे दिमाग में भी उठा। आखिर श्री हरसु ब्रह्म धाम है क्या? इस धाम में किसकी पूजा होती है? क्या श्री हरसु ब्रह्म की कोई ऐसी पौराणिक कथा है जो कम ही लोगों को पता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पड़ताल को एक अलग दिशा दी गई और उत्तर भी मिला। कथा के अनुसार बिहार के कैमूर पर्वत अंचल में हरसु ब्रह्म का विशेष महत्व है और विवरण मिलता है कि हरसु ब्रह्म भभुआ के निवासी हरसु पांडे ही 5 ईस्वी से राजा शालिवाहन के साथ जुड़ता है। कहा जाता है कि हरसु पांडे राजा के महामंत्री पद पर विराजमान थे। हरसु पांडे को उस काल में ज्योतिष और गणित के विद्वान के रूप में जाना जाता था और उन्होंने ही निसंतान राजा शालिवाहन को दूसरे विवाह की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, राजा का विवाह भी उन्होंने गुप्त रूप से एक राजकुमारी से करवा दिया, जिसके बाद रानी मानिकमती ने क्रोध में हरसु पांडे को महल से निकाल दिया और फिर बाबा हरसु अनशन पर बैठ गए, जिसके 21वें दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। दावा किया जाता है कि बाबा हरसु ने ब्रह्म रूप धारण कर लिया था। इसलिए वो हरसु ब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनके अनुयायियों ने उनके पूजन के स्थान बनाए, जहां वो संकटग्रस्त, रोगग्रस्त और दुखों से पीड़ित लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हरसु ब्रह्म का प्रतापगढ़ से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन ये उत्तर भ्रमित करने वाला था। दावा किया जाता है कि प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर में उन्हीं के अनुयायी ने उनका धाम बनाया था, जिसमें हर बाधा का निवारण होता था और इस धाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपकी चर्चा लगातार होती है, आपके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि चमत्कारिक दावे होते हैं। न्यूज नेशन के दर्शकों को थोड़ा अपने आश्रम के बारे में, थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। देखिए सर, जय श्री हरसु ब्रह्म महाराज जी। यहाँ पे जो कुछ भी है सर बाबा हरसु ब्रह्म की ही कृपा है, बाकी मेरा कोई चमत्कार नहीं है। जो भक्त कह रहे हैं ये गलत है। कितना पुराना आश्रम है? कब से आप इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? ये आश्रम सर ऐसा है, हमारे परदादा जो थे, ठीक है जी सर, उनके जमाने से, तो यहाँ पे काफी दिनों से बाबा हैं, ठीक है। आपके परदादा हैं या बाबा हैं? जब आप कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? नहीं सर, देखिए जो हमारे परदादा थे, ठीक है, जिनका नाम, ठीक है, ठाकुर दीन था, उसके बाद उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके लड़के का नाम राम गरीब था सर, ठीक है जी। तो उनके जमाने से यहाँ पे बाबा हरसु ब्रह्म श्री महाराज जी की पूजा होते चली आ रही है। और यहाँ पे सर ऐसा है कि बाबा की ये कृपा है, हरसु ब्रह्म महाराज जी की कृपा है कि जो भक्त यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं बाबा में, ठीक है, बाबा का पूजन पाठ, ठीक है, दर्शन करते हैं और बाबा की यहाँ पे बहराम करते हैं, ठीक है जी, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरीके की मनोकामना, किस तरीके की कामनाओं के साथ भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? देखिए सर, किसी को संतान की प्राप्ति को लेकर के, तो किसी को और भी कष्ट है, किसी को भूत प्रेत बाधा जैसे कहते हैं भाई, इस तरह के कोई कष्ट रहता है तो भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं और बाबा में अर्जी लगाते हैं, बाबा उनकी सुनते हैं। तो जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान होती है अगर वो जाते हैं आश्रम में, आपके आशीर्वाद लेते हैं वहाँ पे? देखिए सर, ऐसा है कि बाबा की कृपा होती है। जो बाबा हरसु ब्रह्म के दरबार में आए और अपने यहाँ पे अर्जी लगाए, और कुछ बाबा के नियम है, जैसे नियम ये है हरसु ब्रह्म महाराज जी के कि जो दरबार में आते हैं एतवार सोमवार 2 दिन लहसुन प्याज बंद कर देते हैं, ठीक है, मांस मदिरा ये सब सेवन बंद कर देते हैं और बाबा के नियम पूर्वक पूजन करते हैं। और बाबा के जैसे कुछ मंत्र हैं, बाबा के जैसे मंत्र है ओम श्री हरसु ब्रह्मदेवाय नमः, इस मंत्रों का जाप करते हैं। या देह संतान सजन तुम करते, कष्ट मिटाकर जन मन भय हरते, इस मंत्रों का लोग जाप करते हैं
और बाबा की 1 साल तक पेशी करते हैं तो जरूर बाबा उनकी अर्जी सुनते हैं। बाबा की बिल्कुल कृपा होती है, उनके कार्य जरूर होते हैं। भगत जी, ये जो मंत्र है ये सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए है या कुछ और मंत्र भी हैं जिससे कुछ और जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होती हैं? जी देखिए, जैसे बाबा हर्षु ब्रह्म महाराज जी का जो है ये सत्यसाई मंत्र ओम श्री हर्षु ब्रह्म देवाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्त कर सकता है, कोई भी बाबा की पूजा कर सकते हैं, कोई भी बाबा को पाठ कर सकता है। तो संतान प्राप्ति के अलावा और किस तरीके की दिक्कतें ज्यादातर उन लोगों में होती हैं जो पहुंचते हैं आपके आश्रम में भगत जी? भूत प्रेत का कष्ट होगा, जैसे मानते हैं लोग कि भाई परिवार में हमारे भूत प्रेत वगैरह है या ऐसी कोई समस्या है जो लेकर के समस्या से बरसों तक जूझ रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का ये है कि ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, पैसे भी खर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, केवल बाबा के दरबार आना है और बाबा की पूजा करना है, बाबा के नियमों का पालन करना है, बाकी बाबा सब की भला तो केवल भूत प्रेत, बाबा की कृपा होगी जरूर। केवल भूत प्रेत से राहत के लिए या कुछ और दिक्कतें भी होती हैं भक्तों को? बस यही सब है सर, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चालू कर दिया, बाबा के पूजा पाठ करना चालू कर दिया और बाबा के मंत्रों का जाप करना चालू कर दिया। आज के डेट में वो महिला पूर्ण रूप से ठीक है। बांध कर क्यों लाना पड़ा था? क्या समस्या थी महिला को? कर रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से ठीक है जी। उसको इसलिए बांध के लाए थे क्योंकि वो उपद्रव करती थी, मारना गाली देना सबको, यही सब करती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं भूत प्रेत का चक्कर था उस महिला पर? जी सर, जो कुछ भी था बाबा के दरबार में आई, ठीक है, बाबा में अर्जी लगाई। भगत जी, एक सवाल और है मेरा आखिर में, वो ये कि हर्षु ब्रह्म धाम में तो सब बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? आप किस भूमिका में वहाँ काम कर रहे हैं? सर मेरी कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, मैं केवल बाबा हर्षु ब्रह्म महाराज जी का दास हूँ। ठीक है भगत जी, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उन तमाम चीजों को जिनका जिक्र आपने किया है अपने हर्षु ब्रह्म धाम के बारे में, उस चमत्कार के बारे में जो आपके मुताबिक लोग महसूस कर रहे हैं उस क्षेत्र में। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी हैं, पाताल बाबा हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब हैं, जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, वो बता रहे हैं कि देखिए भूत प्रेत ही नहीं, किसी को अगर बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा है तो बच्चा भी पैदा हो जाता है अगर वो पहुंचता है प्रतापगढ़ के इस धाम में। क्या ये वाकई में संभव है? देखिए, भगवान की आराधना से कुछ भी संभव है, ऐसा बिल्कुल सत्य है कि अगर परमात्मा की आराधना किया जाए तो उससे संभव है। लेकिन जो ये बता रहे हैं इसका कोई भी प्रमाण इनके अंतर्गत नहीं है। कोई अगर ऐसा प्रमाण हो कि कोई, आप जैसे इन्होंने कहा कि एक मंत्र, क्या मंत्र बता रहे थे बाबा जी आप? ओम श्री हर्षु ब्रह्म देवाय नमः। किस वेद के अंतर्गत ये मंत्र है? इतने हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए, जितने हमारे मुनि हुए, चाहे वो मैं मान लूं कि जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लिया जाए, वाल्मीकि जी को देख, उन्होंने अपने मंत्र को कभी नहीं कहा है ना कि मेरे नाम का स्मरण किया जाए, इस प्रकार की बात कभी उन्होंने नहीं कही। तो इस प्रकार से कोई भी संत, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता अगर वो वास्तविक संत रहे होंगे तो उन्होंने कभी ये तो कहा ही नहीं होगा कि मेरे बाद मेरे नाम का स्मरण किया जाए। तो फिर आप जिस मंत्र का कोई नियम नहीं, कोई पुराणों में नियम नहीं, कोई वेदों में नियम नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस मंत्र को लोगों को देना एक प्रकार से शायद मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने वाला कार्य कर रहे हैं। एक बात भगत जी